अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा लाडली की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि यहाँ पर नाजो और रोहान का होने जा रहा है निकाह। लेकिन यहाँ पर उमर खुश नहीं है। वो बोलते हैं कि नाजो की शादी तो उसकी पसंद के मुताबिक आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आइंदा देखना कभी ना कभी ये दुखी होगी क्योंकि इस घर में उसे कभी सुकून नहीं मिलेगा और वो जैसा चाहती है उसे तो उसी खुशी कभी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अरसल बोलते हैं कि उमर भाई, जब उसकी शादी उसकी पसंद के मुताबिक हो रही है तो तुम्हें मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी उमर बोलते हैं कि ये हमारी लाडली बहन है, हमने हमेशा इसे बहुत खुश रखा है, कभी कोई तकलीफ नहीं दी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये रोहान से शादी करके उस घर में जाएगी तो तकलीफ देखेगी क्योंकि उसके घर भी नहीं है और पूरा कुछ खाने के लिए भी नहीं है। तो यहाँ पर एक बड़ा मसला ही बन जाता है। तो नाजो बोलती है कि उमर भाई, तुम मेरे दरमियान ना बोला करें क्योंकि यहाँ पर मेरी खुशी और रोहान मेरी मोहब्बत है और शादी में इसीलिए कर रही हूँ। तो यहाँ पर उमर बोलते हैं कि अगर तुम रोहान से शादी कर रही हो तो रोहान से बोलें कि वो अपना घर तुम्हारे नाम करे। अगर तुम्हारे घर तुम्हारे नाम न किया तो मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा क्योंकि तुम हमारी लाडली बहन हो और ऐसे गरीब शख्स के साथ मैं तुम्हारी शादी ऐसे नहीं होने दूंगा। यहाँ पर उमर ने बनाया एक नया मसला और वहाँ पर सुंदर से जो मरियम के पास आती है और बोलती है कि मरियम, इस तरह तुम उमर की धमकियों को शेयर देती रहोगी तो एक बड़ा मसला बन जाएगा और तुम यहाँ पर ऐसे बैठी रहोगी तो उमर तुम्हें बार बार ब्लैकमेल करेगा और तुम्हें निकाह यानी कि तलाक की धमकी देगा और तुम ये बर्दाश्त करती रहोगी। तो यहाँ पर मरियम बोलती है कि देखिए सुंदस भाभी, मैं जो भी कर रही हूँ वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए कर रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरा रिश्ता टूट जाए और मेरी दुनिया में बदनामी हो जाए, इसीलिए मैं ये तलाक नहीं मांगती। तो यहाँ पर सुंदस बोलती है कि देखे मरियम, एक बार समझदारी से काम ले और जाएं उमर के पास, उसे तुम खुद ही डिवोर्स मांग लो। अगर नहीं मांगा तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, यानी कि वो बहुत ही बदतमीज़ हो चुका है, जबकि उसने तुम्हें कई बार अपने रूम से निकाल दिया, अपने बेड से हटा दिया है और तो कई बार तुम सहन में सोती रहती हो और तुम्हारी हालत भी देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है। तो मरियम बोलती है कि मेरी हालत है, मेरी मर्जी सुंदस अभी आप हमारे दरमियान ना बोला करें क्योंकि आप मुझे तलाक दिलवाना चाहती। अगर मैं उमर के पास गई, अगर उसने सच में मुझे तलाक दे दी तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा कोई घर नहीं और मैं तो गरीब हूँ। यहाँ पर सुंदस बोलती है कि ऐसा नहीं होगा, अगर तुम वहाँ पर डिवोर्स मांगोगी तो वहाँ पर उमर के मुँह पे तमाचा लगेगा, यानी कि उमर ये देखेगा कि इस लड़की की ज़बान नहीं थी, ये मेरे सामने बोलने लगी, यानी कि वो तुम्हें तलाक नहीं देने वाला। अगर उसने तुम्हें तलाक देने की कोशिश भी की तो वो खुद अपनी जायदाद से आग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बात मरियम नहीं समझना चाहती। वो बोलती है अगर उसने मुझे सच में तलाक दे दी तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी क्योंकि मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं हूँ और मेरे अम्मी अबू गरीब हैं और रहने के लिए कोई तो जगह होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सुंदस है जो बहुत ही दिलासा देती है मरियम को और उसे हिम्मत देती है और बोलती है कि अपनी ज़बान में एक नरमी पैदा करो और तेज़ बनो ताकि थोड़ा उमर तुम्हें जिस तरह आंखें दिखाता है और ज़बान चलाता है इसी तरह तुम भी उसके सामने कुछ बोला करो। अगर तुमने नहीं बोला तो ये उमर तुम्हें खा जाएगा। लेकिन यहाँ पर मरियम नहीं समझना चाहती और वहाँ पर नाजो और रोहान का निकाह हो रहा है। लेकिन वो बहुत ही खुश होती है कि फाइनली उसकी रोहान से शादी हो रही है क्योंकि उसे लगता था कि मेरे दुश्मन हज़ारों हैं, यानी कि सुंदस और मरियम मेरे दुश्मन है और अब्रेश भी, यानी कि वो मेरी शादी मेरे पसंद के मुताबिक नहीं होने देंगे। लेकिन आज मेरी शादी हो रही है तो बहुत खुश हूँ। लेकिन यहाँ पर जो उसके भाई चाहते हैं उस पर भी वो यकीन नहीं करती। वो बोलती है कि रोहान मेरी पसंद है और वो मुझे खुश रखेगा। लेकिन यहाँ पर जो अब्रेश की शादी हो रही है तो सब इसे बहुत खुश होते हैं, यानी कि राहिम बहुत ही अच्छा और अमीर लड़का है, वो अब्रेश को खुश रखेगा, यानी कि अब्रेश गरीबी से आकर अमीरी में आ जाएगी। लेकिन ये जो नाजो अपनी ज़िद से शादी कर रही है जिसमें कोई खुश नहीं है तो यहाँ पर उमर की बात कोई नहीं मानता। लेकिन यहाँ पर अरसल है जो बोलती हैं कि उमर भाई आप इस वक्त कुछ ना बोले और ये रोहान है कभी ना कभी अपने पैरों पर खड़ा हो ही जाएगा क्योंकि ये अच्छी जॉब की तलाश कर रहा है। अगर इसे अच्छी जॉब मिल गई तो इसके बाद देखना ये कामयाब हो जाएगा, यानी कि ये अपना घर भी ले लेगा और इसके पास हमारी तरह सब कुछ हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर उमर को ये बात ठीक नहीं लगती। वो बोलते हैं कि अभी तो इसके पास कुछ नहीं है, फिर भी हम अपनी बहन इसके हाथ में दे रहे हैं, फिर भी हमें कुछ तो इसके नाम करवाना चाहिए, यानी कि नाजो के नाम तो कुछ होना चाहिए। इसी तरह ना हो कि हमारी लाडली बहन वहाँ पर खाने के लिए भी तरसे और इसके पास कुछ ना हो। और वहाँ पर सुंदस ये
ساری باتیں سنتی اور بولتی ہے کہ عمر تمہارا اس مسئلے سے کوئی نہ جائے، یعنی کہ یہاں پر نازو اپنی ضد سے شادی کر رہی ہے تو اسے کرنے دیں، لیکن تم اس کے مسئلے میں نہ بولے تھے۔ یہاں پر عمر بولتے ہیں کہ میں کچھ کیسے نہ بولوں، یہ ہماری لاڈلی بہن ہے اور یہ کسی کی نہیں سنتی، جبکہ یہ امی ابو کی بھی نہیں سن رہی اور یہ اس طرح شادی کر رہی ہے جیسے کہ ہم اس کے دشمن ہو اور اپنوں کی ہی نہیں سن رہی۔ وہاں پر نازو جو بہت ہی خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ روحان میرا ہو چکا ہے، اور یہاں پر ابریش جس کی شادی پسند کے مطابق ہو رہی ہے، یعنی کہ راہم بھی اسے بہت محبت کرتا ہے۔ جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں ابریش اور راہم بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر نازو کے لیے بن چکا ہے ایک نیا مسئلہ۔